हेलो दोस्तों, आम इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे गोल्ड और सिल्वर। अभी जो ये दोनों हॉट टॉपिक बना हुआ है पूरे मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो चलिए इसके हम पास्ट बिहेवियर को स्टडी करेंगे, आगे क्या हो सकता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ चार्ट पे। ये चार्ट है गोल्ड का, गोल्ड मंथली चार्ट है। ये मंथली, यहाँ पे एम लिखा हुआ है, मंथली चार्ट है। चलिए इसकी हम पास्ट बिहेवियर पहले पढ़ेंगे, स्टडी करने की कोशिश करते हैं। 70 के बाद इसका चार्ट मेच्योर हुआ। ये एक रैली यहाँ पे प्राइस सेक्शन में दिखाया गया है पूरा, फिर एक अच्छा गिरावट हुआ। चलिए हम इसको मेज़र करते हैं, इस गिरावट को कितना मेजर मतलब कि गिरावट हुआ था एक रैली के बाद। नॉर्मली लोग बोलता है कि गोल्ड खास करके बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड हो सिल्वर हो कुछ भी हो, एनीथिंग, उसमें रिस्क रहता है। ये 46%, ठीक है। क्या सेफ हुआ यहाँ पे? 46% टॉप से गिरा। आपका एंट्री अगर गलत है या वो कुछ भी हो, गोल्ड हो सिल्वर हो इक्विटी हो म्यूचुअल फंड कुछ भी हो, वो आपको लॉस दिखेगा अगर आपका एंट्री गलत है तो। यहाँ पे अगर देखेंगे 80 में टॉप लगा था, वहाँ से ये 60%, 60 मतलब ऑलमोस्ट 70 मान लीजिए, 67%, 46 67। और देखिए यहाँ पे तो चलो तुरंत मतलब वापस फिर रैली शुरू हो गया। ये अगर देखेंगे आप तो रिस्क जो है यहाँ पे दो टाइप का रिस्क। एक तो ये प्राइस आपका ड्रॉप हुआ यहाँ पे 70% आज टाइप। ये अगर बॉटम देखेंगे तो और ज़्यादा ही होगा। चलिए इस बॉटम को देखते हैं। टॉप टू बॉटम अगर देखें तो यहाँ पे 71% ऑलमोस्ट प्राइस डाउन हुआ। साथ में आप अगर ये ड्यूरेशन देखेंगे, 80 में टॉप लगा था, फिर ये ड्यूरेशन आपको आया 2007 में। ये हुआ 27 ईयर्स का ड्यूरेशन पूरा। तो इतने में तो एक जनरेशन मतलब कि पूरा वेल्थ जो क्रिएशन होना चाहिए वो ख़त्म हो जाता। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। अगर कोई यहाँ के आसपास टॉप पे अगर एंट्री किया होगा, कोई तो किया ही होगा, अगर वो होल्ड किया तो फिर समझो कि उसका एक मतलब गोल्डन पीरियड जो होता है 30 ईयर्स 70 ईयर्स 70 सॉरी 20 ईयर्स 27 ईयर्स, वो बेकार चला गया। 70% डाउन। कहाँ सेफ है ये? अगर वही मैटर करता है आपका एंट्री, इन्वेस्टमेंट के लिए एंट्री। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो नो मैटर, आप हो सकता है आप यहाँ पे लॉस बुक करके निकल गए होंगे। मैं एक जस्ट नॉर्मल व्यू देख रहा हूँ। फिर आई अगेन, ये 2007 में क्रॉस किया था प्राइस। 2011 में ये टॉप लगा, प्राइस ड्रॉप हुआ 45%। ये अब देखिए, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, प्राइस 45% ड्रॉप हुआ। क्या सेफ है ये? कुछ सेफ नहीं होता है। हाँ, ये होता है कि इक्विटी और अगर आप गोल्ड दोनों को मिक्स करके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आपका पोर्टफोलियो हेज रहेगा। मीन्स अगर इक्विटी में जब रैली तो इक्विटी में जब देखें कि रिस्क उधर ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर गोल्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। गोल्ड का चार्ट अगर इंप्रूव हो रहा है तो कुछ पोर्शन आप अपने पोर्टफोलियो का गोल्ड में शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। बाकी सेफ कुछ नहीं होता, इतना समझ जाइए। अभी देखिए, अब एक फिर नया रैली यहाँ से शुरू हुआ 2018 के बाद, बोल सकते हैं 2018 का, क्योंकि फिर 3 साल का एक पीरियड था तो जो मतलब कि कंसोलिडेशन फेज था। तो अभी 400% ऑलमोस्ट मतलब कि 382% का रैली दिखा। अब कल जाके इसमें 10% का गिरावट हुआ है। अब ये कहाँ होगा? 8.84%। अभी कहाँ रुकेगा? हो सकता है यहीं पे रुक जाए और कंसोलिडेशन फेज में चला जाए। मतलब कि कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आप पास्ट में देखेंगे 46%, 70%, 45% प्राइस ड्रॉप हुआ है। अगर ड्यूरेशन देखेंगे तो ये सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन था, ऑलमोस्ट 27 ईयर्स का ड्यूरेशन। इसमें प्राइस करेक्शन हुआ और ये मतलब गोल्ड का प्राइस बढ़ा ही नहीं, कंसोलिडेशन फेज में चला गया। ये बहुत पेनफुल होता है। प्राइस ड्रॉप हुआ इमीडिएट, अगर 1-2 सालों में फिर रिकवरी हो गया तो वो ठीक है, लेकिन ये बहुत पेनफुल पीरियड होता है। तो यहाँ अगर देखें हम तो 1 बार 2 3 4 मतलब कि ये ऑलमोस्ट, ये मुझे लगता है कि अब पता नहीं आगे क्या होगा। अब यहाँ से हो सकता है कि एक अच्छा करेक्शन हो, थोड़ा टाइम करेक्शन भी हो, प्राइस करेक्शन भी हो,
कुछ भी हो सकता है। अब RSI चार्ट देखेंगे तो ये नो डाउट कि फोमो जोन में जा चुका है RSI। बट अब जो इन्वेस्टमेंट, मेरे हिसाब से तो इसमें इन्वेस्टमेंट का भी सही समय नहीं है, बिल्कुल सही समय नहीं। जब प्राइस एक करेक्शन हो जाए 20, 25, 30%, फिर SIP मोड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है गोल्ड में। बाकी ट्रेडर को कोई मतलब नहीं है, वो ट्रेडिंग, उनको प्राइस ऊपर जाए चाहे नीचे आए, वो ट्रेडिंग दोनों साइड करते हैं। तो ट्रेडर के चक्कर में ना रहे आप लोग। ट्विटर या फेसबुक या यूट्यूब में जो भी इन्वेस्ट आ रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं वो लोग, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल दूर रहें मेरे हिसाब से। बाकी आप अपना स्टडी कर लीजिएगा। मैंने जस्ट ये प्राइस एक्शन आपको, पास्ट का प्राइस एक्शन दिखाया कि जब भी ये फोमो आया हुआ है, अगर ये RSI देखेंगे, मंथली RSI देखिए, जब भी टॉप बना है तो फिर बहुत मतलब कि बड़ा गिरावट हुआ है। अगेन यहाँ पे भी सेम कंडीशन, फिर ये अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है RSI फिर भी। तो कुछ भी हो सकता है आगे जाके। सो आपको ये हर कंडीशन के लिए रेडी रहना चाहिए। ट्रेडिंग अगर करना है तो आप देख सकते हैं इसमें चार्ट पैटर्न के हिसाब से, जब भी कोई एंट्री एग्जिट मिलता है आप कीजिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट मेरे समझ से अभी बेवकूफ़ी होगा अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। सो चलिए अब देखते हैं सिल्वर का चार्ट। सिल्वर में भी सेम, ये देखिए सिल्वर का वही सेम 71 के बाद इसका भी चार्ट, वही 71 के बाद एक बहुत बड़ी रैली आई, फिर वो 5, 7, 10 साल का एक कंसोलिडेशन फेज रहा है यहाँ पे, आपको दिखेगा यहाँ पे। फिर ये टॉप लगा था 80 में। अब इसका टॉप टू बॉटम था, एक बार देखते हैं कितना करेक्शन हुआ था। सबसे बड़ा जो पेनफुल होता है 91%, 90% का ये करेक्शन देखिए सिल्वर में। सबसे बड़ा पेनफुल जो होता है ये होल्डिंग, इतना दिन कोई नहीं होल्ड कर सकता। 70 ईयर्स, 70 सॉरी 30 ईयर्स टाइप, 25 ईयर्स ही देखिए। 2011 में जाके वो मतलब कि बॉटम टच किया, सॉरी टॉप के आसपास गया, फिर अगेन इसमें एक करेक्शन हुआ बड़ा वाला फिर, और टाइम करेक्शन भी हुआ। प्राइस तो हुआ ही हुआ, टाइम देखिए ये 70% फिर गिरा यहाँ पे, 76%। फिर और ये 10-15 साल बाद फिर अगेन ही जाके, अब जाके ही ब्रेकआउट दिया है, दिखाया तो ये 40-45 साल का ब्रेकआउट मिला यहाँ पे 50 डॉलर पे। अब एक अच्छा रैली आया हुआ है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो पास्ट बिहेवियर आप देख लीजिए। अब RSI अगर देखते हैं, सेम RSI एकदम ओवर, मतलब कि जो होता है फोमो जिसको बोलते हैं, फोमो में चला गया सेम ये। अभी तो मतलब कि अभी 80 टाइप का जो 1980 में जो हुआ था वैसा ही इसमें बन रहा है। हो सकता है यहाँ से भी, अब पता नहीं, अगर फिर एक नया रैली आया तो हो सकता है यहाँ से भी ऊपर जाए, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल ना है एकदम। ट्रेडिंग करना है आप अपने चार्ट स्टडी के हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए स्टॉप लॉस के साथ। तो ये रहा हमारा गोल्ड एंड सिल्वर। तो मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इतना समझ जाइए कि कुछ भी सेफ़ नहीं है। कुछ मतलब कि अगर आपका एंट्री गलत है तो कोई भी सेफ़ नहीं है। आपने गोल्ड का भी देख लिया, बहुत लॉन्ग पीरियड भी, ऑलमोस्ट 27 ईयर्स एक कंसोलिडेशन फेज में था। तो सेफ़ कुछ नहीं होता है। ये यूट्यूब और ट्विटर पे जो भी आपको बोलते हैं कि ये गोल्ड सेफ़ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, कोई सेफ़ नहीं होता है। आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ होना चाहिए प्राइस का एप्रिसिएशन। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका प्राइस नहीं बढ़ रहा है और एक कंसोलिडेशन फेज में चला जा रहा है, तो फिर क्या इन्वेस्टमेंट हुआ। सेफ भी रख के आप उसको क्या करेंगे जब आपको आपका वैल्यूएशन नहीं बढ़ा तो आपके इन्वेस्टमेंट का। तो इसलिए अभी बिल्कुल ना है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आपको गोल्ड और सिल्वर सोच रहे हैं तो बेवकूफ़ हैं आप मेरे हिसाब से। शायद मेरा भी एनालिसिस बेकार ही हो, मतलब सही नहीं हो, लेकिन मैं तो इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करूँगा अभी इस टाइम गोल्ड और सिल्वर में। हाँ, अगर यहाँ से कभी करेक्ट हो गया, अपॉर्चुनिटी मिला, इक्विटी मार्केट टॉप पे रहेगा, तब उस कंडीशन में गोल्ड एंड सिल्वर का चार्ट देखकर उसमें स्विच कर सकते हैं कुछ अपना पोर्टफोलियो का पोर्शन, नहीं तो अभी तो बिल्कुल नहीं। सो दोस्तों, ये रहा हमारा गोल्ड और सिल्वर का एनालिसिस। अगर आपको किसी भी टाइप का गाइडेंस चाहिए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा मोबाइल हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608999911 पे। हम एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काम करते हैं और
हम यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो कैसे हमें मैनेज करना है, मीन्स रिस्क को कैसे मैनेज करना है, गोल्ड एंड सिल्वर का पोर्शन कब ज़्यादा होना चाहिए, कब कम होना चाहिए, SIP इक्विटी में कब ज़्यादा होना चाहिए, ये सब हम लोग गाइडेंस देंगे। सो थैंक यू।